हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। तो हम लोग जो है सो पॉलिटी के लेक्चर 3 पे चल रहे हैं। ये 2 पॉलिटी लेक्चर हो गए हैं। यूपीएससी के बेस को हम आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी के सब्जेक्ट उठाए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान। तो आज हम लोग देखेंगे संविधान। संविधान संविधान क्या होता है? यह देश के सर्वोच्च कानून है। तो जो कि हम इसका इंट्रोडक्शन बताए थे, तो फिर भी हम बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, संविधान किसी देश के सर्वोच्च मूलभूत विधि है जो सरकार जो सरकार के गठन एवं कार्यों के विषय में जानकारी प्रदान करती है। देखिए, संविधान जो होता है यही हमारा सरकार को जानकारी प्राप्त कर मतलब प्रदान करते हैं कि सरकार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकते। संविधान 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। तो चलिए हम चलते हैं। संविधान के प्रकार। देखिए, एक होता है लिखित संविधान। ये क्या करते हैं? यह संविधान जो था दस्तावेज के रूप में संविधान विद्यमान है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत के पास दस्तावेज के रूप में है, यूएसए के पास ऐसे ही हैं जो संविधान एक्सेट्रा। दूसरा संविधान है जो उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। दूसरा संविधान है अलिखित संविधान। ये जो होता है दस्तावेज के रूप में नहीं होता है, के रूप में संविधान विद्यमान न हो। इन देशों के पास क्या होता है? दस्तावेज के रूप में नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान, इनके पास क्या है? संविधान लिखित रूप से नहीं रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब चलते हैं संविधान संविधान जो हमारे देश का बन के तैयार होता है 2 भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मूल संविधान के बारे में और एक पढ़ेंगे वर्तमान संविधान के बारे में। मूल संविधान वो जो 26 जनवरी 1950 तक जो लागू हुआ था
उस समय जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय कितने भाग पार्ट से, कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल थे, मतलब कितने भाग में तैयार हुए थे संविधान, कितने अनुसूचित है उस समय, और कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय के पढ़ेंगे। और आज वर्तमान वर्तमान में देखेंगे कि कितने भाग है, कितने आर्टिकल्स है, कितने अनुच्छेद है, वही जितने कितने जो है सो अनुच्छेद है और कितने जो है सो अनुसूचियां हैं। तो चलिए हम देखते हैं। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे जो है सो CONSTI है, समझे, CONSTITUTIO है, कॉन्स्टिट्यूशंस, TUTIO है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम बताए थे पहला क्या पढ़ेंगे, मूल संविधान। मूल संविधान किसको हम बोलेंगे, तो आप नीचे नोट कर लीजिएगा, ये 26 जनवरी 1950 तक जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था, उस समय कितने भाग थे। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल संविधान, यहाँ लिखेंगे भाग, भाग यानी कि पार्ट्स, पार्ट। यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। यहाँ लिखेंगे अनुसूचियां, अनुसूची यानी कि शेड्यूल। ये हमारा, तो अगर हम बात करेंगे कि जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे जो संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, 22 भाग थे, यानी कि 22 भाग में डिवाइड थे हमारे संविधान। उस समय जो अनुच्छेद था वो अंतिम अनुच्छेद था 395, आर्टिकल 395, ये अंतिम था। उस समय जो अनुसूची था वो 8 अनुसूची था, अंतिम जो है तो 8 अनुसूची था, ये भी अंतिम था। ये सब हम लिख रहे हैं। और 8वें अनुसूची में जो है सो क्या था, हमारा लैंग्वेज को रखा गया था, यानी कि भारत के जितना भी भाषाएं हैं सबको 8वें अनुसूची में रखा गया था। तो ये 8 अनुसूची था उस समय, 395 आर्टिकल्स था, अनुच्छेद था, और 22 भाग में संविधान डिवाइड था। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर है वर्तमान में संविधान, वर्तमान संविधान, यानी कि इसको लिख सकते हैं संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात।
तो अभी कितने हैं? 25 भाग है। 25 भाग में डिवाइड हो गया, भाग 3 जुटे हैं। आर्टिकल जो है लगभग 470 से अधिक है, से अधिक। अनुच्छेद 470 से अधिक है कुल। और अनुसूचियां कितने? 12 अनुसूचियां हो गए, क्योंकि इसके बाद जो है सो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 4 अनुसूचियां जुटे हैं, ऐड किया गया। देखिए यहां लिखा हुआ अनुसूची। अनुसूची मतलब क्या होता है? अगर हम इसको लिखे, अनुसूची मतलब अनुसूची यहां पे लिख देते हैं। देखिए अनुसूची मतलब क्या हो जाएगा? कलर चेंज। अनु जोड़ सूची, इसका मतलब होता है कानून में जोड़ी गई सूची। जो कानून बने गए, ऐड होते गए, वही कानून में जोड़ी गई सूची। और अनुच्छेद जो होता है, आर्टिकल, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अनुसूचियां कितने हैं। तो 12 है। 12 में कौन कौन सूचियां, क्या क्या दिया गया है, तो एक ओवरव्यू हम बात कर लेते हैं। अनुसूचियां, अनुसूचियां। तो यहां लिखते हैं अनुसूची, और यहां लिखते हैं विषय। किस अनुसूची में कौन कौन विषय को रखा गया है। तो अगर हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची, यानी कि ये जो संविधान है ना हमारे देश के, ये 12 अनुसूची में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ लिखा है पार्ट्स 25, 25 को भाग बना गया, उस सब भाग को 12 में सम्मिलित किया गया। तो चलिए अनुसूची 1, 1 अनुसूची में क्या रखा गया है, यहाँ विषय देखिए। 1 अनुसूची में राज्य एवं संघ प्लस राज्य क्षेत्र के नाम। इसमें राज्य और संघ दोनों को रखे गए हैं, और इसी में जो जितने भी राज्य के नाम है सब इसी में रखे गए हैं। ठीक है ना। जैसे बिहार हो गए नाम, जैसे हमारे कोई राज्य बनता है, सब इसी अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत बनते हैं। कोई नया राज्य तब इसी में बनता है। अब दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची दूसरा अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया। भत्ते आदि का वर्णन मिलता है। यानी कि दूसरा अनुसूची में पद एवं अधिकारी, जो विभिन्न अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते की बात करते हैं। चलिए तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची इसमें क्या बात की है? शपथ एवं प्रारूप, शपथ के प्रारूप के जितने भी
जो अधिकारियां चाहे नेता सब शपथ लेते हैं उनके बारे में इसमें दिए हुए हैं। चलिए, शपथ के प्रारूप। शपथ के बारे में अनुसूची 3 में दिया गया है। शपथ लेंगे कैसे, प्रारूप। अनुसूची 4 में चलते हैं। अनुसूची 4, इसमें क्या है, राज्यसभा में में स्थानों का आवंटन, यानी कि बंटवारा। बंटवारा। फिफ्थ अनुसूची, 5वीं अनुसूची, इसमें क्या दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन। जो 7 सिस्टर है उसमें 4 राज्य को छोड़कर जिस जिस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र है वहां प्रशासन के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे प्रावधान किया जाएगा। अब आते हैं 6 अनुसूची में। सिक्स अनुसूची में इसमें क्या दिया गया, जो ऊपर वाला छोरे हैं उन्हीं के प्रशासन, यानी कि ये असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों का प्रशासन। जो हम अनुसूची 5 में छोड़ दिए हैं राज्य, उन्हीं का प्रशासन अनुसूची 6 में दिया गया है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में इसमें क्या दिया गया, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण,
जो विधायिका शक्ति है ना, विधायी शक्ति जो कानून का निर्माण करते हैं, विधायिका हम बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसमें जो पॉलिटिकल है उनकी शक्तियां का विभाजन किया गया। चलिए तो अब हम देखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें वितरण कैसे कैसे संघ और राज्य में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए मध्य शक्तियों का वितरण दिया हुआ, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, संघ सूची। किनके होते हैं संघ सूची में? जो जिनको कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास इनके पास क्या है? कानून बनाने की शक्ति। जितने भी संघ सूची हैं उन पे कानून बनाने की शक्ति किनके पास है? संसद के पास है। ठीक, चलिए जैसे रेलवे हो गए संघ सूची के क्षेत्र है, जैसे डिफेंस के हो गए संघ सूची के क्षेत्र है। ये सब क्या है कि उनके पास कानून कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। अब आते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून कौन बनाते हैं? राज्य विधान मंडल। राज्य सूची पर राज्य विधान मंडल कानून बनाते हैं। तो कैसे? जैसे कि कृषि कानून, कृषि पर जो कानून आएंगे वो कौन बनाएंगे? राज्य विधान मंडल बनाएंगे। कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब कौन बनाएंगे? इस पे राज्य सरकार बनाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य कृषि सभी किसके क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं राज्य सरकार के क्षेत्र। तो आपका डाउट होगा कि एक बार केंद्र सरकार कानून लेके आए थे कृषि पर, हाँ, लेकिन कानून लेके आए थे, अगर उसमें आर्थिक मामले की बात आएगा तो फिर कौन बनाएंगे? संसद बनाएंगे। चलिए अब आते हैं, एक और सूची है जिसको रखे गए हम लोग समवर्ती सूची में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक थर्ड है, जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। इस पे कानून को बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। अब दोनों कौन कौन है? यहां लिख देते हैं, संसद भी बना सकते हैं कानून और राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं, राज्य विधानमंडल भी। अब एक बात, अगर मान लीजिए दो एक ही सब्जेक्ट पर जो है सो राज्य सूची भी कानून बना दिया और संसद भी बना दिया, तो मान्य किन के होंगे? संसद को होंगे, पावर फिर भी संसद के पास ही रहेंगे। चलिए यही होता शक्ति का आवंटन। अगर आपसे पीटी में पूछा जाएगा मतलब विधायक शक्ति का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया? 7वीं अनुसूची में, या फिर जो समवर्ती सूची का जो सो किस में मिलते हैं? 7वीं अनुसूची में मिलते हैं विवरण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 8 अनुसूची पर। अनुसूची 8वीं अनुसूची, इसमें जो है सो भाषा की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? हम बताए थे ना, भाषाएं हैं, और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची था। तो यहाँ भाषाएं जो था, इस समय एक था मूल संविधान, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान, उस समय जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय जो हमारी भाषा था इसमें 14 भाषा इंक्लूड था, 14 भाषा इंक्लूड था। लेकिन अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान में संशोधन होकर कितने हो गए हैं? 22 भाषाएं इंक्लूड हो गए। समझे? आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, जो लोग कंटिन्यू नोट्स बना लेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देख लीजिएगा। आप लोग को लगता होगा कि नहीं क्लास प्रॉपर लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रॉपर क्लास लिया जाएगा। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।
चलिए अनुसूची 9 में देखते हैं, 9th अनुसूची में, अनुसूची 9th में जो है सो यहीं से हमारा संविधान संशोधन स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या दिया गया था? कुछ विधियों का विधि मान्यकरण। अब आते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची यही है दल बदल कानून। इनको लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके अभी भी तो हो रहा है, लेकिन उस स्तर से नहीं, जैसे कि आज हमारा सरकार बना है, आज के जितने मतलब विधायक है, सांसद है, विधायक दूसरे पार्टी में चले गए और वो दूसरी सरकार मांगते थे। तो इसी को रोकने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए हम दल बदल कानून लेके आते हैं। कभी कभी पूछा था दल बदल किस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया था? संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इनमें क्या आया प्रावधान? दल बदल कानून, दल बदल विरोध प्रावधान। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का कानून लेके आए थे। अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये जो आए थे 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1993 के माध्यम से। इसमें क्या जोड़ा गया था? इनमें जोड़ा गया था पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्व। देखा जाए तो पंचायत में जो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था, इसी थ्रू हुआ था। हमारे जो मुखिया के ग्राम प्रधान के इलेक्शन होता है, इसी के अनुसार होता है, और सबसे पहले राजस्थान में जोड़ा गया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायत लागू हुआ था, प्लीज कमेंट में कीजिएगा। अब है एक 12वीं अनुसूचियां जो लास्ट है, इसीलिए जगह नहीं था, इसीलिए यहाँ शॉर्ट में लिख दी है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। 12वीं अनुसूचियां शॉर्ट में क्या लिखे हैं? यहाँ लिखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया, और यहां पे लिख दीजिएगा 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब आपको क्वेश्चन आएगा सर 1992 74वें संविधान बोल रहे हैं, यहाँ 93 74 92 कानून आया था, लागू हुआ है बाद में, इसलिए 92 दिया गया।
चलिए, अब इसमें क्या आया था, इसमें क्या था, तो नगर पालिका, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों के प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो चलिए देखिए, आज हम जो है सो क्या देखे, संविधान के बारे में पढ़े, संविधान कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़े, कौन कौन संविधान कहाँ होते हैं वो पढ़े हैं, और जो है सो संविधान में भाग क्या होता है, फिर अनुसूचियां क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है वो बताए, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां हैं, सब बताए हैं। वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने थे वो भी बताए हम। अब अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में कौन क्या क्या प्रावधान रखा गया वो बता दिए हम। लेकिन हाँ, आप लोग बोलिएगा सर अनुच्छेद के बारे में बताइए, तो हम सोच रहे हैं शॉर्ट्स के माध्यम में एक एक अनुच्छेद को लेके हम आएंगे। लेकिन यूपीएससी की तैयारी में सोचिएगा कि अनुच्छेद एक बार पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं, जहां जहां हम पढ़ेंगे थ्योरी, उसमें कौन सा अनुच्छेद अप्लाई होगा वहां पे लिखा जाएगा, ये अनुच्छेद यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा छोटा वीडियो है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 50 से 60 मिनट के वीडियो लेके चले, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, उनको लगता है बोरिंग है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तब बताए थे आपको, एक एक घंटा का वीडियो को पीडीएफ नोट करने में 4-4 घंटा लगाते थे नोट करने में। तो अगर प्लीज आप लोग को तो 30 मिनट के वीडियो, 40 मिनट के वीडियो है, साथ साथ नोट बनाते चल जाइएगा, अच्छा रहेगा आप लोग को। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब है। यूपीएससी की जर्नी में थोड़ा सा जो है सो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। सोचिएगा हम 1-2 दिन की हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे फिर नहीं करेंगे तो वो नहीं होता है। इसमें कंटिन्यूटी, हम थोड़ा खाएंगे, जैसे खाना होता है थोड़ा खाएंगे, डेली खाएंगे, वही वाला थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो कल लेके हम आएंगे संविधान के बारे में। आज संविधान पढ़िए एक ओवरऑल, कल पढ़ाएंगे संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता क्या है, उनकी आलोचना क्या है, ये सब कल हम बताएंगे। ठीक है, तो अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, और प्लीज वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।